नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता श्रीधर और आप देख रहे हैं कविश्री चैनल। मेरी नेक्स्ट कविता का शीर्षक है हादसा। हादसा से मेरा मतलब एक ऐसा सोशल इविल जो अब भी इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम रैगिंग कहते हैं या फिर बुलिंग कहते हैं। उस पे है ये एक थ्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जो मेरे एक दोस्त की स्टोरी है। और उस इंसान के साथ जब कोई फिज़िकल इंसिडेंट हुआ, नॉट ओनली वो फिज़िकली इम्पैक्ट हुआ बट मेंटली भी इम्पैक्ट हो गया, एंड उसे उस इंसिडेंट से बाहर निकल कर एक आम ज़िंदगी निभाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। सो ये सारे पोएम के अल्फाज उन्हीं के ज़ुबानी हैं, जिसको मैंने पोएटिक अंदाज में कंपोज करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको आप तक ये मैसेज पहुँचेगी। चलिए कविता सुनते हैं। दास्ताने हादसा। आम इंसान होने का था हर पल एहसास, आम इंसान होने का था हर पल एहसास, एक पल में बन गया नाकास। मेरी फितरत ना रही किसको याद, मेरी फितरत ना रही किसी को याद, याद है तो बस कैसे हुआ मैं बर्बाद। औरों की तरह थी मेरी वक्फियत, औरों की तरह थी मेरी वक्फियत, क्यों फ़र्क बयां करने लगी मेरी सूरत। कई पलों के बूंदों से बना मेरे अंदर हौसलों का समंदर, कई पलों की बूंदों से बना मेरे अंदर हौसलों का समंदर, दास्ताने हादसा ने मिटा दिए सारे आशाएं मेरे अंदर। मेरा गिरना, मेरा गिरना था तेरा फैसला, अपनों का साथ और मेरी मस्बत कोशिश से मेरा उभरना। हाँ, बेएतमादी और बैर थी तेरी देन, फिर भी तेरा शुक्रिया। हाँ, बेएतमादी और बैर थी तेरी देन, फिर भी तेरा शुक्रिया। आत्मनिर्भरता और तजुर्बे ने दिया मुझे चैन। दोस्तों, रैगिंग के बारे में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं। अभी भी हम जब किसी सीनियर्स के सामने या किसी के सामने इस मुद्दे को लाते हैं तो दो ओपिनियंस आता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान रैगिंग से होके गुजरता है तो उसमें काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है। अब टू सम एक्सटेंट मैं भी ये एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भी रैगिंग हुआ वो बिल्कुल हंसी मजाक टाइप का था, और मैं अपने सीनियर की शुक्रगुजार हूँ कि उससे काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस मिला और मैं मैच्योर होके पास आउट हुई अपने कॉलेज से। मगर हाउएवर यही चीज़ जो बुरा एंड अच्छा में एक एक पतली लाइन का होता है, बॉर्डर, राइट, जो सेपरेट करता है, और जब उसे पार करके रैगिंग रैगिंग एक बुरा फेस ले लेता है, तो वो स्टूडेंट या वो उस इंसान का लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए आई थिंक इट्स वेरी केयरफुल कि हम कहाँ पे वो दायरा बनाएं, राइट। सो वो बड़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए सुनते हैं इस पोएम के मीनिंग। आम इंसान होने का था हर पल एहसास, एक पल में बन गया नाकास। हर एक हम में जो होता है वो उनमें एक फीलिंग होता है कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं, करोड़ों में एक इंसान है, राइट। हम किसी और से डिफरेंट नहीं है। लेकिन हमारे साथ जब कोई हादसा होता है और हमें कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो वो एक पल होता है, वो हमें फील करा देता है कि हम एक नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल इंसान हैं। इन सारे इंसान जो हमारे सराउंडिंग हैं उन सब से हम अलग हैं। तो नाकास का मतलब एबनॉर्मल होता है। मेरी फितरत न रही किसी को याद, याद है तो बस कैसे हुआ मैं बर्बाद। ऐसे इंसान जब किसी को भी मिलते हैं 20-25 साल के बाद, या उस इंसान का इंट्रोडक्शन किसी को याद नहीं रहता। कभी-कभी आफ्टर लॉन्ग टाइम भूल जाते हो, लेकिन वो इंसिडेंट जो हुआ है वो हर किसी को याद रहता है। दैट्स अबाउट इट, कि इंसान की अच्छाई या उसकी कैरेक्टर याद नहीं रहती, लेकिन उसके साथ क्या बुरा हुआ, हादसा हुआ, वो सबको याद रहता है। औरों की तरह थी मेरी वक्फियत, वक्फियत का मतलब इंट्रोडक्शन, क्यों फ़र्क बयां करने लगी मेरी सूरत। बेसिकली क्या होता है, अक्सर रैगिंग में क्या होता है, ग्रुपिज्म, लॉट ऑफ स्टेटिज्म, ऑल दोस थिंग होता है ना। तो जब कोई
नया बंदा आता है, अक्सर उससे कुछ उसके स्टेट वालों से या कुछ उसके वालों से व्हाटएवर रीज़न, राइट, उससे कुछ रिवेंज लेने के लिए और टू सेट स्कोर, राइट, उसका टू सेट सम स्कोर उसे बकरा बनाया जाता है और उस पे काफ़ी रैगिंग किया जाता है। तो यहाँ पे वो जिसके साथ भी बुरा इंसिडेंट हुआ वो ये कहना चाहता है कि मैंने तो औरों की तरह ही इस कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ, मेरी वक़्फ़ियत तो वैसे ही हुई। क्या फ़र्क मेरे चेहरे में आ गया कि मेरे बाकी फ्रेशर दोस्तों को चुना नहीं गया फिज़िकल रैगिंग के लिए, बस मुझे ही चुना गया है। कई पलों की बूंदों से बना मेरे अंदर हौसलों का समंदर, दास्ताने हादसा ने मिटा दिए सारे आशाएँ मेरे अंदर। सो जब एक बच्चा पैदा होके स्लोली स्कूल पर में जाता है, 10th पास करता है, प्लस 2 पास करता है, फिर इंजीनियरिंग होता है, तो हौसला धीरे-धीरे उसके स्कूल और उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स सब मिलके उसमें हौसला बढ़ाते हैं, राइट? वो बनने में ऑलमोस्ट 17 साल लग जाता है, लेकिन जब उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है, तो ऑल दोज़ हौसले जो बने हैं, वो एक पल में चूर हो जाते हैं। मेरा गिरना था तेरा फैसला, अपनों का साथ और मेरी मस्बत कोशिश से मेरा उभरना। तो ये उस हादसे का फ़ैसला था कि वो बंदे की लाइफ़ बिगड़ जाए या व्हाटएवर, लेकिन उस बंदों के अपनों ने, उसी कॉलेज में कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ और सीनियर्स होते हैं जिसने उस बंदे को सपोर्ट किया और बंदे बंदे ने मस्बत पॉज़िटिव कोशिश ट्राई किया और उससे वो धीरे-धीरे उभर के बाहर आया। हाँ, बेएतमादी और बैर थी तेरी देन, फिर भी तेरा शुक्रिया, आत्मनिर्भरता और तजुर्बा ने दिया मुझे चैन। सो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेएतमादी और बैर, हेट्रेड, हर किसी को एक हेट्रेड की नज़र से देखना, ये एक परमानेंट फीलिंग उस इंसान के दिल में आ जाता है, व्हिच स्टेज़ विद दैट पर्सन फॉर मेनी इयर्स। बट हाउएवर ही ही वांट टू थैंक कि इस इंसिडेंट से वो काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट, आई मीन इंडिपेंडेंट बना और उसे काफ़ी एक्सपीरियंस मिली जिससे उसको दुनियादारी आ गई, राइट? दैट्स व्हाट ही वांट टू एक्सप्रेस हियर। एंड मैं लास्ट यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर लिमिट में उसके बाउंड्रीज़ में किया जाए तो अच्छी बात है, मगर किसी की ज़िंदगी बिगड़ जाए उस लेवल पे अगर कोई सोशल इविल होती है, चाहे मज़ाक ही चाहिए सही, राइट, वो फिज़िकल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके लिए हमें स्टॉप बोलना चाहिए और वी शुड नॉट एनकरेज दैट। होप ये हादसा किसी और के साथ ना हो फ्यूचर में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सून बी बैक विथ माय नेक्स्ट पोएम। थैंक्स फ्रेंड्स।